तो एक आदत छोड़ दो कि वो आवेला तो मैं नहीं आऊंगा। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। पूछना कि नहीं पूछना, भाई साहब की करो, धंधा पानी की करो। अब बार साहब बहुत प्रॉब्लम में हूं। और गुजरात में जाना, अब किसी को भी पूछना, छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, भाई केम छो, मजामा, भले हाजे खाવાનું न મળતો હોય તો મજામાં, અને એ બધું ખોટું જ બોલે, બધું છે તો કે કાંઈ નથી મારા પાસે। तो ये ध्यान रखिए, लाइफ में ध्यान रखिए। एक लाइन गा सकोगे? हिम्मत है आपकी? बहुत मुश्किल है, देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। गाओगे? पक्का? ठीक है, गाइए। जितना दिया ईश्वर ने मुझको, दिल से गाना, फॉर्मेलिटी मत करना। जितना दिया ईश्वर ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं थी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जितना दिया प्रभु ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात भी। इतना दे दिया तो ही क्या मार तो कम पड़े। वारे भगवान, कोई दिन तो भगवान ने नारियल चढ़ाओ कि भगवान हमें मत दो, मैं परेशान हो गया हूँ, पैसा गिनने वाला भी नहीं है, रखने वाला भी नहीं है, अब क्लोज कर दो, मेरी दुकान पे ग्राहक एक भी नहीं आना चाहिए। 2 दिन तो होने दो, मैंने कम एक दिन ग्राहक नहीं आवे, टेंशन, घरे रोटी। अरे कहीं रही हो कि आज तो ग्राहक ही को नहीं। ये मारा बाप 30 दिन ग्राहक है, वो तो बता दे कि 30 दिन भीड़ बहुत थी, ये भी तो बता लो भैया। हमारी नीति खराब है, हम कभी नहीं कहते ओवर हो गया। और जिस दिन ये बोल दिया कि प्रभु बहुत दे दिया, इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं, इतना मेरे को प्रभु ने दे दिया, तो महाराज उस दिन भगवान खुश हो जाएंगे। एक पता है पिता कब खुश होता है? पता है? पिता जब बच्चे बोलते, बच्चे कैसा हमारे पापा मैंने इतो दियो जितो तो शायद कोई दूजा पापा दे ही नहीं सके, उस दिन उस पिता की आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलती है महाराज। ये लाइफ में ध्यान रखना। कई बच्चों को मैंने सुना है कि मारा पापा कहीं दियो, मारा पापा कहीं दियो, ये मारा बेटा था ने की नहीं दियो, तो जन्म तो दियो रे बेटी रा बाप, दुनिया तो दिखाई, इतना तो किया, तुझे बड़ा तो किया, तुझे पढ़ाया तो है, परंतु नहीं मारा पापा कहीं करियो मारा वास्ते। कितने बोले लोग मतलब, कहां से लोगे पापा मम्मी? ये ध्यान रखो। और छोटे बच्चों को हमेशा ध्यान रखो, उनके बच्चों के कक्ष में जहाँ बच्चे सोते हैं, उन बच्चों के कक्ष में एक बड़ी सरस्वती माता की तस्वीर लगाओ। समझ में आ रही है? और एक हनुमान दादा की। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर आपकी कुलदेवी इष्ट देवता वो हो, शिव शक्ति की लगाए, गणेश भगवान की लगाए। 5 किस जन्म का मतलब हमारा कोई था कि उसको मतलब भगवान ने यहाँ भेज दिया, ये ध्यान रखे। मैं आपसे एक वंदन कर रहा हूँ। कई लोग मुझे एक प्रश्न करते, मैं आपको एक ओरिजिनलिटी बात बताऊं, कई लोग मुझे प्रश्न करते कि गुरुजी मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, मेरे बेटे को मेमोरी नहीं याद है, मेरे बेटा मतलब माँ बाप रे हामी बोले, आलसी गणो, मेरी बेटी ये। तो हम एक प्रश्न करते हैं उनसे कि भाई आप दूध किसका पिलाते हो? क्या भैंस का? तो फिर अब इसका इलाज नहीं है हमारे पास में, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, नहीं इलाज। कारण मैं एक बात बताता हूँ, देखो गाय माता जिस दिन बच्चे को जन्म देती है कहते बछड़ा, पचे क्यों टोकड़ियो, पचे क्यों नारकियो, पचे क्यों बड़द, कितना रूप रिया? 4। और भैंस दिन जिस दिन जन्म दिया ने उन दिन पाडो मरे जीती पाडो ही जे। दिमाग में सोच लेना, हमारा गहरी बात बोल रहा हूँ, मरे जीती वो पाडो ही रेवे। दूसरे नंबर भैंस के बच्चे को देखना, जैसे दूध पिएगा आलस करेगा, एक तरफ जाके सो जाएगा। और गाय के बछड़े को देखना, जैसे दूध पिया पूछड़ो ऊंचो करी, चौथा गियर में गाड़ी गाल रनिंग स्टार्ट, 15-20 मिनट के हाथ ही नहीं आवे, क्योंकि दूध पचाना जानता है। तीसरे नंबर बात बोल देता हूँ, आप कल एक अनजान गाय को एक रोटी देना, गुड़ देना, अनजान, जिस गाय को लेन देना नहीं है, टाइम देख लेना कि 5:05 पे दी, सेकंड 5:05 पे वो गैया मैया वापस आपके घर पे
आ जाएगी। और भैंस को बादाम का हलवा खिला के भेज देना, आगे जैसे ही कीचड़ देखियो वो मेकअप करने ब्यूटी पार्लर में चली जाएगी। कादा सरकार जिंदाबाद, उसको कोई लेन देना नहीं, हलवा जाए पानी में, अपन तो कादो मिलगो नहीं, बढ़िया मेकअप करी वहां। गया ऐसी नहीं है। तीसरे नंबर, भैंस को 2.5 घंटे दूर जान दो, भैंस वापस नहीं आएगी। और गाय 100 किलोमीटर दूर लेके चले जाओ, गाय वापस आ जाएगी। समझ में आ रहा है ने? गाय को हमने पशु मान के बड़ी भूल कर दी। गाय पशु नहीं है, गाय तो साक्षात देवी के रूप में इस धरती पे अमृत देने वाली गाय होती है। पर आज गायों की दशा क्या हो रही पता है? क्या दशा हो रही है? गाय दर दर भटक रही है और भैंस के पीछे आदमी लगे हुए हैं। हरे कृष्णा, वाह क्या रोल है यार, क्या रोल है हमारा। हम गाय से इतने, जो गाय से दूर गए उसकी बर्बादी निश्चित है। कोई नहीं बचा सकती, कोई देवी देवता भी नहीं बचा सकते आपको। तो देवी देवता तो यही कहेंगे भाई, कोई मुहूर्त होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है, गौमूत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैंस बंदी ने घर पे हांडो भर दो ना। पर नहीं महाराज, गौमूत्र चाहिए। भगवान कहते हैं सोने से भी पवित्र गौमूत्र को माना गया है। और सच में मैं डेली गौमूत्र पीता हूं, डेली इतना सा 1 कप, और उसमें थोड़ा पानी, छोटी बछड़ी का पीना चाहिए। मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मैं अब जग रहा हूं, दिन जग सकता हूं, कल रात जग सकता हूं, कितने महीनों तक जग सकता हूं, मुझे कभी नहीं। मुझे एक बीमारी है। कैसी बीमारी? मुझे स्नान करना, बस। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे खाना भी मत दो, कुछ भी मत दो, बिस्तर मत दो, खाना मत दो, कुछ भी मत दो, मुझे टाइम टू टाइम स्नान करा दो बस। मैं दिन में 4 बार स्नान करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा कोई नशा नहीं है, इस शरीर पे कोई दाग नहीं है, बस नशा है एक ही, बस भगवान की भक्ति का। बड़ा अच्छा लगता है। ओड चुंदड़ में गई सत्संग में, अरे सांवरियो भिगो ही मने 11 में भाई ने पूछ्यो हाउजी कि बेटा एडो हुदारो की करियो थारी जिंदगी में? बस गुरुजी हुदारो करियो। मारा सतगुरु भैया रंगरेज चुंदड़ मारी रंग डाली, यानी ऐसी चुंदड़ी रंग डाली कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूँ कि जिंदगी को मजाक में मत लो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसे अच्छे बच्चे बनाओ कि वो परिवार को समझ सके। एक तो देवियों ध्यान रखना, आप जिंदगी में एक काम मत करो। बच्चा अगर आपकी उसकी बड़ी मम्मी के पास में जा रहा है, चाहे काकी के पास में जा रहा है, बच्चे को रोको मत। कभी उसके दिमाग में भरम मत डालो, ए तेरी काकी के पास मत जाना, वो तो बड़ी बदमाश है। बस जहर डाल दिया। बच्चे को क्या पता था? अरे तुम देरानी जेठानी को नहीं जम रही, छोड़ो यार, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। पर वो तो भाई, वो तो है ना, वो तो बच्चा है ना, उसके दिमाग में जहर क्यों डाल रहे हो? तू काका के घर में मत जा, बड़े पापा के घर में मत जा, तेरी जमीन खा गया। जमीन क्या पेट में खा गया क्या? ऐसे क्यों भ्रम डाल रहे हो बच्चे के दिमाग में? ये चीजें क्यों डाल रहे? अरे बच्चों को तो साथ में बैठने तो तुम बैठो मत, मैं नहीं कहता तुम्हारे नहीं जमती, छोड़ो। दूसरे नंबर, एक आदत और छोड़ दो, आप भी छोड़ो। कहीं पे भी किसी के काम पड़े तो एक आदत छोड़ दो कि वो आवेला तो मैं नहीं आऊंगा, ये आदत छोड़ दो। समझ में आ रही कि नहीं यार? ये छोड़ दो। अरे लड़ाई तुम दोनों के बीच में, तीसरे का काम क्यों बिगाड़ो? क्यों गला घोट रहे हो उसको? वो तो दोनों को बुला पत्रिका देगा। भाई लड़ाई हम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, काम पड़ियो यहाँ रे, ये आप नहीं पत्रिका दई, मैं नहीं पत्रिका दई। अब हम दोनों बटे ओंटियो खावो, बे के महाराज आवेला तो मैं नहीं आऊला, मैं क्यों वे भाई साहब आवेला, ये बाप ओ कोई बिगाड़ियो? इन्होंने क्या बिगाड़ा हमारा? हम दोनों के चक्कर में इनका क्या बिगाड़ा करे? हम दोनों को नहीं जमती तो मत दो पत्रिका, मत जाओ, आना जाना मत करो। पर तीसरे के घर में बिगाड़ा करना छोड़ दो। थाने हाथ जोड़ो, थारे पगे पड़ो, मत बर्बाद करो किसी की जिंदगी। पण आदत है कहीं के डोकरी मरी जने ओटा काढो, डोकरी 2.5 दिन पहला तू खपगो तो कहीं ओटा काढ़ी, कोरोना रह गयो तो कहीं ओटा काढ़ी, तेरी मन में धरी की धरी रह जाएगी। डोकरी तो मार में हुद्र को, तेरा बिगड़ गया। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाला तेरे दुख दूर करेंगे राम। हमको बदला नहीं, बदलाव चाहिए। जो हमारे घर पे नहीं आता, हमारा बिगाड़ता है, उसका जाके सुधारो। उसको तो कहते हैं भक्ति, उसको तपस्या कहते हैं। बिगाड़ने की कोशिश मत करो कि तूने बिगाड़ के आनंद लिया, मैं तेरा सुधार के आनंद लूंगा। ये तो फर्क है, ये तो आनंद है। कोई सेठ जी थे, बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा। सेठ जी ने सोचा यार यहाँ बहुत भीड़ है, चलो कहीं प्लॉट खरीद लेते, बढ़िया शानदार बंगला बनाते हैं। और उन्होंने थोड़ा खेत में कोई ले लिया, एक गरीब किसान था, उसकी बाउंड्री थी, तो पास में बंगला बना दिया। बंगले का ओपनिंग हुआ,
अब उस बंगले में से जितना कचरा आता सारा किसान के बगीचे में। महाराज उसको पता था मैं सेठ हूं, मेरी पहुंच बहुत है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। नौकरों को बोल दिया कचरा कहीं डालने का, इधर डाल दो। वो किसान कुछ नहीं बोलता, वो कचरा उठाता और उसको सड़ाता और खाद बना के अपने पेड़ पौधों में डाल देता। बोलो समझदार आदमी क्या करता है? समझदार आदमी क्या करता है? समझदार आदमी चाबी बना के ताला खोलने की कोशिश करता है और मूर्ख आदमी हथौड़ों लेन ढुके। समझ में फर्क वही है। अब महाराज 4-6 महीने हुए और एक दिन वो किसान एक टोकरी लेके आता है, गेट पे जाता है, देवियों जाना मत, कोई जाना मत, सत्संग पूर्ण होने जा रही है, आरती छोड़ के जाओगे तो पाप लगेगा, ये ध्यान रखना, सारा पाप आपके खाते में चला जाएगा। नहीं नहीं जाओ, पानी पेशाब करना जाओ। तो जैसे ही वो किसान आया टोकरी लेके, सेठ के दरवाजे पे आके घंटी बजाई, अंदर कैमरे में दिख रहा था कि ये कुछ न कुछ लेके आया गड़बड़ चीज, जितना कचरा हमने डाला वो कचरा भर के वापस ले आए। नौकरों को बोला आती उसको आरती उतारना स्टार्ट करो, कुछ नहीं कर पाएगा, इसको अंदर डाल देंगे। जैसे ही दरवाजा खोला वो गरीब किसान था, वो बोला जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो सेठ ने बोला यार लड़ाई का तो मूड नहीं है इसका, लड़ाई करने वाला जय श्री कृष्णा नहीं बोलता, राधे राधे नहीं बोल सकता। तो कैसे हो सेठ जी? अच्छे हो, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? आइए आइए। ले जाके बोला लो सेठ जी। अब सेठ जी मन में चोर रे मन में चांदनो कि जो कचरा दिया वो बेटो पैक कर लायो पाछो। तो जैसे ही बोला सेठ जी कुछ प्रसाद है के मंठा है? हाँ प्रसाद है। सेठ जी खोल के तो देख लो। जैसे ही खोला तो अंदर पीली पीली रस भरे आम थे, बढ़िया मस्त मस्त आम थे। सेठ जी की आंखों में आंसू हो गए, भाई हमने तो जिंदगी भर तुझे तेरे बगीचे में कचरा डाला। तो उस आदमी ने जवाब सुनना महाराज, उस आदमी ने क्या बोला? सेठ जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, आपके पास में जैसा था वैसा आपने दिया, मेरे पास में जैसा है थोड़े कचरो ही दे तो हमने कचरो तो देवो ना, और मेरे पास आम है तो मैं आम दूंगा। सेठ जी तो ऐसे ही मर गए। हाँ लाठी ना टूटी सांप भी मर गया, कितना प्रेम से मारा गया। आपको ने कचरो ही दे तो आप कचरो ही तो देवो। तो जिसके पास गाली गलौज होगा ना वो भजन बोलने वाला नहीं है, समझ में नहीं, क्योंकि उसके शोरूम में एडो ही खोली उड़ो है, समझ में नहीं। जिसके पास निंदिया है वो निंदिया ही करेगा, जिसके पास पूजा पाठ है वो पूजा पाठ ही करेगा, जो भगवान की आस्था रखे वो आस्था रखेगा। इसलिए ध्यान रखे, दुनिया की परवाह छोड़ दीजिए और हमेशा जिंदगी में आनंद लीजिए। तो महाराज मीराबाई को बहुत सारा लालच दिया गया, बहुत सारा लालच, इतना लालच दिया कि शायद मीरा उस लालच में पड़ जाए, पर मीराबाई एक ही शब्द पे अड़ी रही। परेशान तो नहीं हो